मालदीव ने भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक मालदीव छोड़ने के लिए कहा है। 17 नवंबर 2023 को सत्ता संभालने के बाद से राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत से सैनिकों की वापसी को लेकर गुजारिश की थी। साल 2024 के शुरुआत में दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई कड़वाहट के बाद अब मालदीव की सरकार ने भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए डेडलाइन तय कर दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकार के ताजा आंकड़ों के हिसाब से मालदीव में फिलहाल 88 भारतीय सैनिक हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सैनिकों को मालदीव के सैनिकों को युद्ध और बचाव सहायता कार्यों में ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया है। वहीं रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया आउट कैंपेन में इन सैनिकों की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और भारतीय सैनिकों की मालदीव में मौजूदगी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में चित्रित किया गया। नवंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सैन्य कर्मियों की विशिष्ट भूमिकाओं को रेखांकित करते हुए कहा था कि 24 व्यक्ति हेलीकॉप्टर संचालन में शामिल हैं, 25 डोर्नियर विमान के संचालन में लगे हुए हैं, 26 को दूसरे हेलीकॉप्टर के संचालन के लिए नियुक्त किया गया है। भारत और मालदीव के बीच रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। नवंबर 1988 में तत्कालीन राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम की सरकार के अनुरोध पर तख्तापलट की कोशिश को विफल करने के लिए भारत के सैनिक मालदीव गए थे। ऑपरेशन में भारतीय सैनिक राष्ट्रपति को सुरक्षित करने और विद्रोहियों को पकड़ने में कामयाब रहे। उसके बाद के 3 दशकों में मालदीव ने आमतौर पर इस प्रकरण में भारत की भूमिका की सराहना की। भारत ने 2010 और 2015 में मालदीव को 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर दिए थे, जिसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इन हेलीकॉप्टर का उपयोग समुद्री खोज और बचाव कार्यों, निगरानी और द्वीपों के बीच मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए किया जाता है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों की शर्तों के अनुसार भारतीय अधिकारियों को मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल को प्रशिक्षित करने के लिए मालदीव भेजा गया था, जिसकी कमान के तहत ये हेलीकॉप्टर संचालित होते हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि ये हेलीकॉप्टर मानवीय उद्देश्यों के लिए थे, लेकिन भारत विरोधी कुछ लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की कि इन हेलीकॉप्टरों को उपहार में देकर भारत मालदीव में सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है, क्योंकि ये सैन्य हेलीकॉप्टर थे। दूसरी ओर राष्ट्रपति मोइजू का मानना है कि उनसे पहले की इब्राहिम सोलिह की सरकार में भारत के साथ हुए 3 रक्षा समझौते मालदीव की संप्रभुता के खिलाफ थे। इन तीनों समझौतों से मोइजू सरकार ने मालदीव को अलग कर लिया है। मोइजू से पहले की सरकार ने फरवरी 2021 में भारत के साथ उथुरुथिलाफलहु समझौते किए थे। यह एक रक्षा समझौता था जिसके तहत संयुक्त रूप से नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर बनाना था। मालदीव की मीडिया के कुछ हिस्से ने अनुमान लगाया कि यूटीएफ परियोजना को भारतीय नौसैनिक अड्डे में बदल दिया जाएगा। वहीं भारत सरकार ने संकेत दिया था कि वह परियोजना के लिए अनुदान सहायता प्रदान करेगी, लेकिन इसमें किसी भी भारतीय नौसैनिक अड्डे की कोई योजना नहीं थी। मालदीव रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मालदीव छोटे छोटे करीब 1200 द्वीपों का समूह है, जिसकी कुल आबादी 5 लाख से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मालदीव जहां स्थित है वही उसे खास बनाता है। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंद महासागर के बड़े समुद्री रास्तों के पास मालदीव स्थित है। हिंद महासागर में इन्हीं रास्तों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। खाड़ी के देशों से भारत में ऊर्जा की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। हाल के दशकों में हिंद महासागर में आर्थिक और सैन्य गतिविधियों को लेकर होड़ बढ़ी है। हिंद महासागर में चीन अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसे में मालदीव उसके साथ आता है तो उसे पैर जमाने में और मदद मिलेगी। मोइजू के पहले इब्राहिम मोहम्मद मालदीव के राष्ट्रपति थे और उनकी सरकार ने इंडिया फर्स्ट की नीति लागू की थी, लेकिन मोइजू इंडिया आउट का नारा देकर चुनाव में उतरे थे। मोइजू को भारत के मुकाबले चीन का करीबी माना जाता है। मालदीव से भारत के खराब होते रिश्ते पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, Politics is politics. So I cannot, guarantee that in every country, in every day, everybody will support us or agree with us. Though the politics may go up and down, the people of that country, the society generally has good feelings towards India and understands the importance of having good relations with India.